पहले शमूएल उसका 17 बाब और 25 से लेके 35 तक 3 वचन ही हम पढ़ेंगे। पहले शमूएल उसका 17 बाब और 32 से लेके 35 तक। हेलो और सी परमेश्वर के पाक कलाम के पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 बाब और 32 आयत से लेके 35 आयत तक। 32 ਤੋਂ 35 तक। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਨਿਆਣ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰਿਛ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੁੰਤੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਜਿਆਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਰਿਛ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਫਿਰ ਅਤੇ यहोवा तेरे नाल हो। प्रार्थना करेंगे। तो आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु हमारी तरफ आ रहा है उसको ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारे हृदय मन को आप सैंक्टिफाई कीजिए प्रभु। और जो शैतान है प्रभु, जो हमें आपके वचन से प्रभु अलग करने की कोशिश करता है प्रभु, उसको यीशु मसीह में हम बांध देते और हम सब आपके बच्चे प्रभु आपकी खून की कवरी में आ जाते प्रभु। आज के वचन के द्वारा होने दे प्रभु, हमारा विश्वास आप में और मजबूत हो जाए प्रभु, और हम सब गुना फल लाए प्रभु। और इससे प्रभु मैं अपने आप को आपके शरीर के पीछे छिपाता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं लेकिन आप मेरे द्वारा बात करें और वचन आपके बच्चों के लिए प्रभु आशीष का बने। यीशु मसीह के प्यार और मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो हमने 17 पहले शमूएल 17 में 32 से आगे चलकर हमने जो देखा है, वहाँ एक कहानी है जिस आप सबको मालूम है कि एक गोलियत नाम जो राक्षस है, कम से कम 10 फीट का है, और वो आकर कम से कम 40 दिन रात परमेश्वर के लोगों को चैलेंज करता था, उनको सताता था, उनको ललकारता था। और किंग शाऊल जो था उस समय का जो राजा था, और जो इजराइल लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, इस राक्षस से बहुत डरे हुए थे। हालेलुया। और आगे चलकर हम देखते कि किस तरह से दाऊद उसका उस गोलियत का जो राक्षस है उसका सर काटकर, हालेलुया, किस तरह से वो उसको मार डालता है और उसका सर लेकर यरूशलेम में आता है। और यरूशलेम में जो गोलगुता जो जगह जहाँ प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया था, बिल्कुल उसके नीचे उसके उस शरीर को उसने वहां गाड़ दिया था। अब हम देखते कि परमेश्वर हम इस कहानी के द्वारा जो हमें बचपन से सुनाई है, क्या कहना चाहता है। देखिए, पहले सबसे पहले हम देखते कि ये जो राक्षस है, हालेलुया, ये राक्षस जो है परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, डराता है, घबराता है। अपनी आवाज से, अपनी जो ताकत से, अपनी ऊंची हाइट के कारण वो जो इजरायली लोग जो थे, परमेश्वर के लोग, वो उससे डर गए थे और डर के मारे वो छुप गए थे। हालेलुया। इसी तरह शैतान जो है, जो इस राक्षस के नाई आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में इस तरह से एक डर पैदा करता है, एक घबराहट पैदा करता है, एक निराशा पैदा करता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, उससे डर कर
हालेलुया। हम अपने आप को उसके हाथ में देने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ऐसे राक्षस को, ऐसे शैतान को कहाँ रखना है? अपने पैरों के तले रखना है, हालेलुया। हमें ऐसे शैतान से डरना नहीं है, हालेलुया, क्योंकि ये शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो डर है हमारे दिल में बैठा है कि मेरा कल क्या होगा, वो शैतान हमारे दिलों में डालता है। आपका कल यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित है, हालेलुया। हमें कल के बारे में चिंता नहीं है और आज के बारे में भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा चलाने वाला कौन है? यीशु मसीह है, हालेलुया। अगर ये बात आपने एक दफे स्वीकार ली और मान ली है तो आपके दिल में, आपके जीवन में किसी तरह का डर नहीं आएगा। डर किस तरह से होता है? डर के कारण क्या होता है? हम रात को सो नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो डर के कारण कि क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, कितने संकट आ सकते हैं, कितने दुख आ सकते हैं, मेरी स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी, इस कारण क्या होते? रात को सोते नहीं है, सो नहीं पाते, सोने की कोशिश करते लेकिन सोते नहीं है। क्योंकि ये राक्षस जो है, गोलियत नाम का जो राक्षस है, वो क्या करता है? हमारे जीवन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, हालेलुया। आज रात आप इतना समय हो गया है, इतनी रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, जिस समय आप इस जगह पे आ गए, परमेश्वर ने आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को, आपके नाती पोती को, सबको आशीष किया है, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीष करता है। और जब हम स्तुति आराधना के गीत गाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में उतर कर आता है और उस स्तुति आराधना को स्वीकार करता है और हमें क्या करता है? आशीषित करता है। जब हम पूरे दिल से ताली बजाकर जोर जोर से, और ये जो ढोलक है, ये जो ड्रम है, इसको बजा कर हम क्या करते हैं? वो एक ही नाम की स्तुति आराधना करते हैं, जो कि सबसे ऊंचा नाम, सबसे प्यारा नाम, स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम में क्या है? उद्धार है। वो नाम है यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। उस नाम पे आप इकट्ठा हुए। आप कोई पास्टर राजन को जानते नहीं है, और पास्टर राजन कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में कोई ताकत नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के नाम से होता है, हालेलुया। तो इस तरह का जो डर है, हालेलुया, हमें खाया जाता है। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बेटी की शादी कब होगी? मेरे बेटे को जॉब कब मिलेगी? मेरा बेटा जो शराब पीता है, ड्रग करता है, क्या उसमें से उसको छुटकारा पाएगा? या मेरे पति जो है गलत रास्ते पे चलेंगे, क्या हो? ये जो सारे डर है, मेरे नाते पोते अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे क्या? हमारी शादी हमेशा ऐसी रहेगी? ये जो बातें हैं, ऐसा जो शैतान है, वो जो गोलियत है, आपके और मेरे डर जीवन में क्या करता है? आकर डराता है, आकर हमें डराता है, और हम क्या होते हैं? बहुत बार डर जाते हैं, और फिर ऐसे गोलियत को, ऐसे शैतान राक्षस को क्या करते हैं? अपने आप को कभी कभी हम उसके हवाले कर देते हैं। जब ये राक्षस हमारे जीवन का कब्जा लेता है, वो पूरी तरह हमारा क्या करता है? नाश करता है। लेकिन आज रात को मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ऐसे राक्षस को, हालेलुया, उसका सर कलम करके उसको अपने पैर के नीचे रखना है, हालेलुया। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम विजय, यीशु मसीह के विजयी लोग हैं, हालेलुया। तो डर का कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में, हमें डरना नहीं है, हालेलुया। और आपको कल के बारे में सोचकर तो बिल्कुल डरना नहीं है कि कल मेरा क्या होगा, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जिसके हाथ में है वो यीशु मसीह मेरा पिता है, हालेलुया। और वही मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा, हालेलुया। वो अच्छी से अच्छी चीज मुझे देगा, अच्छी से अच्छी आशीष वो मुझे देगा। वो मेरे काम पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अधूरे काम को पूरा करने वाला यीशु मसीह है। अगर आपकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉब पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई डर दिखा रहा है, कोई बॉस आपके ऊपर कह रहा है कि तुमको जॉब से निकाल दूंगा, या आपका बिजनेस शायद कम हो रहा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, हालेलुया। आपको एक ही बात करनी है, वो जो शैतान है, वो जो राक्षस है, वो जो गोलियत है, उसको यीशु मसीह के नाम से धमकाना है। ये गोलियत यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से क्या है? तू चला जा, हालेलुया। क्योंकि मैं उस खुदा बाप यीशु मसीह का बेटा हूँ जिसने विजय पाई है, हालेलुया। उसने मृत्यु और आयु और शाप और जीवन के ऊपर उसने क्या किया है? जो मृत्यु है उसके ऊपर उसने विजय पाई है। शाप, मृत्यु,
इसके ऊपर उसने विजय पाई है। हम उस परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हमें क्या करना है, ऐसे शैतान को अपने जीवन में काम करने नहीं देना। बहुत सारे आप लोग आपको देखेंगे कि वो डरे हुए हैं और आपको सोते नहीं है, सो नहीं पाते। लेकिन आज आपको जब आप सोने के लिए जाएंगे, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं किसी शैतान से, कोई राक्षस जो है, जो गोलियत है, उसका मेरे जीवन में कोई काम नहीं। मैं तेरे नाम से, तेरे भरोसे मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे क्या कर दो, अच्छी नींद दे। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनकर आज रात को आपको अच्छी नींद देगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि ऐसे गोलियां क्या करते हैं, हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हमारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते या गलत संगति में, स्कूलों में, कॉलेज में गलत संगति में चले जाते हैं। इस समय क्या करना है, माँ बाप को क्या करना है, घुटने टेककर फास्टिंग करके अपने पिता और गुरु प्रभु यीशु मसीह से मांगना है कि प्रभु तू मेरे बेटे को, तू मेरी बेटी को प्रभु क्या कर, इस गलत रास्ते से क्या कर, तू छुड़ाकर वापस ला। क्योंकि गोलियत उसके जीवन के ऊपर हावी है, वो गोलियत के साथ चला गया है। जो राक्षस है, जो दुष्ट है, जो बुरे काम करता है, ऐसे राक्षस के साथ उसका जीवन क्या हो गया, बर्बाद होने जा रहा है। प्रभु मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मैं तेरे चरणों में आऊँ, एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को तू क्या कर, बचा ले। हालेलुया। क्योंकि ऐसे गोलियां से हमें बच के रहना है। हमारे बच्चों को हम आप और मैं छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। और इस तरह की प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह सुनकर आपके बच्चे को उस गलत आदत से, गलत विचारों के लोगों से, गलत नशे की आदत से बचाकर वापस परिवार में लेके आएगा। हालेलुया। बहुत सारे हमने देखे हैं कि नशे की आदत में लोग पड़े हुए हैं, शराब की और ड्रग की आदत में, जो कि नाश करती है। हालेलुया। और हम मसीह लोगों के लिए, जो हम विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए ये अलाउड नहीं है। हमें ना ड्रग लेने की परमिशन ने वो इजाजत दी है, ना कोई शराब पीने की इजाजत दी है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है शराब पीने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में जाएंगे नहीं। हालेलुया। अगर आपको अपने स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें ये बात को बिल्कुल याद रखने की पौलुस लिखता है कि इस तरह से, हालेलुया, कोई भी नशे करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भी पवित्र है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और इसलिए हमें अपने आप को पवित्रता में बढ़ाना है, हर दिन बढ़ाना है। हर दिन हमारे जीवन से हमें गलत बातें, गलत विचार, गलत नशे को अपने जीवन से निकालना है। और जैसे हम परमेश्वर की जितने करीब आते जाएंगे तब तक हमें क्या करेगा परमेश्वर, हालेलुया, अपने वचनों से हमें भर देगा। हालेलुया। और उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार में झगड़े होते हैं। किस तरह के झगड़े होते हैं, पैसे के लिए झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, इस तरह के झगड़े होते हैं। ये झगड़े कौन लेके आता है? ये झगड़े, इस तरह के गोला है, इस तरह के राक्षस क्या करता है, परिवार में झगड़ा पैदा कर देते हैं। हमें क्या करना है, बहुत केयरफुल रहना है। हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ऐसे गोलियां हमारे परिवार में, हमारे घरों में क्या करे, काम करना ना पाए। और इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना है और हमेशा प्रार्थना में बनकर अपने घर को, अपने प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को, अपने पैसे को हमेशा यीशु मसीह में कवर करते रहना है। हालेलुया। यहाँ देखते कि जब दाऊद को कहा गया कि ये शैतान इस गोलियत को तू कैसे मार सकता है, क्योंकि गोलियत जो था वो कम से कम 10 फुट का था और जो चरवा का बेटा जो दाऊद है वो केवल 5 फुट का था। इसका मतलब है उससे भी आधा था वो हाइट में, और उसके पास कोई युद्ध की कला कोई नहीं थी, उसको मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और जो गोलियत था वो मिलिट्री ट्रेनिंग से एक्सपर्ट था, क्योंकि फिलिस्तीन से आता था और मिलिट्री से आता, मिलिट्री से आता था। लेकिन यहाँ हम देखते कि इस संस्था की जितनी भी ट्रेनिंग है, हालेलुया, वो हमारे किस काम की नहीं है। क्योंकि जब हम दाऊद की तरफ देखते हैं तो उसने क्या किया है, उसने उस परमेश्वर के नाम से कहा कि तूने परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या किया है, उनको ललकारा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश किया है। इसलिए वो क्या करता है, 5 पत्थर उठाकर उसमें से एक पत्थर लेके, हालेलुया, वो क्या करता है, गोलियत को क्या करता है, मारता है। लेकिन उससे पहले गोलियत उसको देखकर क्या कहता है, इतना छोटा सा लड़का है, इतना छोटा सा लड़का, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। हालेलुया। ये कैसे मेरे साथ युद्ध करेगा, इसको तो कुछ आता नहीं है।
और ऐसा देखकर उसके ऊपर हंसता है, उसको नीचा देखने की कोशिश करता है। लेकिन आप और मैं एक बात याद रखना है कि लोग हमें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करें, कितना भी कमजोर समझे, हालेलुया, आप और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, विजयी है। हालेलुया, आप और मैं एक हो जाए। हम कभी भी कोई भी युद्ध अपने बलबूते में नहीं जीत सकते, अपने ताकत के ऊपर कभी भरोसा रखना नहीं। कोई भी युद्ध आप और मैं अपने दिमाग से या अपने शरीर से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा हार जाएंगे, हमेशा फेलियर हो जाएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया, तो हम क्या होंगे, 100% क्या हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। हालेलुया। और उसी तरह दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहा कि तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, मेरे लोगों के ऊपर तूने क्या किया, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। उसी परमेश्वर के नाम से मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, अटैक करता हूँ, मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, मैं तेरे ऊपर युद्ध लाता हूँ, तेरे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और गोलियात जो है वो समझ आती है, 5 फुट का लड़का मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसको ना तो कोई बंदूक चलानी आती है, ना तलवार चला सकता है, ना किसी तरह का वेपन चला सकता है, और वो बिल्कुल उसी तरह भागता है। लेकिन जब परमेश्वर परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, हालेलुया, कितनी भी स्थिति कठिन हो, कितनी भी स्थिति कठिन हो, हालेलुया, आप उसको जीत पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का युद्ध है। बाइबल में लिखा है, वॉर बिलोंग्स टू, बैटल बिलोंग्स टू आवर लॉर्ड। युद्ध किसका है, परमेश्वर का है। हालेलुया, युद्ध परमेश्वर का है। और दूसरा मुझे नहीं कहता कि जो मेरे अंदर है वो इस संसार में उससे भी ज्यादा मजबूत है। तो मेरे अंदर कौन है, प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर का निवास कहाँ है, कहाँ है परमेश्वर परमेश्वर का निवास, हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर है। अगर वो हमारे हृदय के अंदर है तो जो शैतान, जो गोलियात इस संसार में है, वो तो पहले से हार चुका है। हार गया, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। और तब दाऊद क्या करता है, एक पत्थर लेता है और एक पत्थर उस गोबर में डालकर वो क्या करता है, उस गोलियत को मारता है। अब एक पत्थर से गोलियत को यहाँ लग जाता है, और क्या होता है, जमीन के ऊपर गिर जाता है। हालेलुया। आपको बात याद रखनी है कि ये दाऊद ने किया हुआ कमाल नहीं है, ये परमेश्वर ने किया हुआ मिराकल मौका है। इसमें दाऊद ने सारी परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको उसने पूरा किया है, और इसमें कोई क्रेडिट दाऊद को नहीं जाता, क्योंकि जब भी महिमा और गौरव की बात आती है वो सब हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलती है। हालेलुया। और दाऊद केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पत्थर को घुमाता है। पत्थर के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पत्थर को हम उठाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बॉम्ब की तरह बन जाता है, वो डायनामाइट की तरह बन जाता है, और वो लगकर बिल्कुल उसके सर के बीच में बिल्कुल चला गया। इतना परफेक्ट निशाना, हालेलुया, केवल परमेश्वर की ताकत के साथ और उसकी बुद्धि के साथ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कर सकते हैं। हालेलुया। कोई मनुष्य इस तरह का काम कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ है, विजय आपको और मेरा है। हालेलुया। क्योंकि हम विजय, परमेश्वर के विजय बच्चे हैं। और वो गोलियत क्या हो जाए, बिल्कुल गिर जाता है, और दाऊद जाकर उसके तलवार को लेकर उसका सर कलम कर देता है, और उस सर को लेकर वो यरूशलेम में चले जाता है, जहाँ हम करते देखते कि गोलगोथा जो जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया था, बिल्कुल उसके नीचे उसको क्या करते, उसके सर को रख देता है, इसलिए उसको गोलगोथा कहा गया है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारे दुख, बहुत सारी समस्या गोलियत के नहीं आ जाती है, गोलियत की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम डर जाते हैं, क्योंकि प्रभु ये कितना बड़ा संकट है। और हम क्या करते हैं, हमारे जो संकट है उसको परमेश्वर के सामने बड़ा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। हालेलुया। जितना आप संकट को, अपने दुख को, अपनी बीमारी को, अपने प्रॉब्लम को जितना बड़ा करेंगे, उतना आप परमेश्वर को कम देखेंगे। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गोलियत के 10 फीट के हाइट के ऊपर देखा नहीं, उसने किसको देखा, यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। ये जो 10 फीट का जो राक्षस है, इससे भी मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। हालेलुया। ये बात उसने अपने दिल में ठान ली। आज आपको यही बात अपने दिल में ठाननी है। वो अगर बीमारी है, हालेलुया, वो आपकी बीमारी है, बहुत सालों से बीमारी है, डॉक्टर ने आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है, डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है, ये ठीक होने वाला नहीं है, यीशु मसीह के नाम से ये गोलियत जो है, ये राक्षस की झूठ बात यीशु मसीह के नाम से
तोड़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके बीच परिवार में कोई भी बीमार हो, आप बीमार है, कोई और बीमार है, जहाँ डॉक्टर ने कहा कोई उम्मीद नहीं है, कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकती, आज रात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे गोलियत का यीशु मसीह ने क्या किया है, सर कलम कर दिया है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह पर आपको भरोसा रखना है। हालेलुया। अगर आपको और आपके परिवार में कोई वैसी बेटी है जिसको बच्चा होता नहीं है, हालेलुया, ये भी जो होता है ये शैतान एक गोलियत की तरफ से होता है। ऐसे काम हमारे जीवन में करता है, आपको और मुझे करना है कि ऐसे गोलियत उस बच्ची के जीवन से वो निकाल दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उस कोख को क्या करे, आशीष कीजिए, उस बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर हालेलुया ये सब जो है उसके जीवन से निकाल कर उसको एक बच्ची की माँ बना देगी। हालेलुया। क्योंकि एक काम परमेश्वर करता है। जिस तरह से हन्ना ने परमेश्वर के सामने जाकर रो रो के प्रार्थना की, आपको याद है, उसने रो रो के प्रार्थना की और तो वो अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसको तेरे राज्य के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए मैं दे दूंगा और उसके सर के ऊपर कभी मैं ब्लेड नहीं चलाऊंगी। वो परमेश्वर का नाज़ीर बन गया, वो परमेश्वर बहुत बड़ा प्रॉफिट शमूएल बन गया। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चे शमूएल की तरह देखना चाहते हैं? हालेलुया। क्या अपने बच्चे शमूएल के न्याय देखना चाहते हैं? हालेलुया। तो उनके लिए क्या करो, परमेश्वर से मन्नत लगा दो, परमेश्वर से वाचा बांधो, प्रभु इस बच्चे को मैं तेरे राज्य में बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर इस बच्चे को तेरे वचन में, तेरे कलीसिया में, तेरे संडे स्कूल में इस बच्चे को मैं बढ़ाऊंगा प्रभु, और ये कभी भी गलत रास्ते में चले नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे जो राक्षस अगर उनके जीवन में है तो उसका भी सर हमें कदम करना है। हालेलुया। अगर किसी परिवार में पति पत्नी में अगर झगड़ा चल रहा है और वो अगर डिवोर्स तक जाता है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से ये जो राक्षस है, ये जो गोलियत है, इसका सर जो है प्रभु यीशु मसीह ने कलम कर दिया है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे क्या करना है, उस कपल के लिए, वो हस्बैंड पति पत्नी के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है, उनके लिए उपवास करना है, परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि मसीह विश्वासी लोगों में डिवोर्स अलाउड नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कंडीशन के साथ होता है लेकिन वैसे अलाउड नहीं है, और ऐसा कभी सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो कवरेंट है ये आप और परमेश्वर के बीच में है। हालेलुया। जब आप शादी करते हो तो परमेश्वर के सामने आपने क्या किए, परमेश्वर से वाचा बांधी है। क्या बांधी है कि हर सुख में, हर दुख में, हर स्थिति में हम क्या करेंगे, आखिरी सांस तक एक साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वाचा अगर आपने परमेश्वर से बांधी है तो अगर उसको तोड़ देते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके और मुझे पर आ सकता है। इसलिए कभी भी डिवोर्स के बारे में सोचना नहीं। इसलिए आपको और मुझे ये काम करना है कि हर एक जो कपल है, हर एक जो शादी है, यीशु मसीह खुद में क्या करना है, उनको सुरक्षित रखना है। हालेलुया। पति पत्नी अपनी आखिरी सांस के साथ अलग हो जाएंगे। हालेलुया। ये बातें हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है, क्योंकि ये सब जो गलत बातें जो है, आज जो संसार जो है जो परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है, और गोलाई के बुनाई वो गलत लोगों को डराने की बातें हो रही है। हम जो विश्वास है, हमारा काम है वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है और परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। इसके जिस तरह से दाऊद ने हालेलुया ना डरते हुए हालेलुया उस गोलाई का सामना किया है, आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन के हर एक दुख को जो आपके जीवन में बैठे हैं, मजबूती से बैठे, हर एक दुख जो मजबूती से आपके जीवन में, आपके परिवार में बैठे, जो पैसे की कमजोर आपके घराने में, परिवार में पैसे की कमी है, वो उस गोलियत के आपके जीवन में बैठे, आपके बच्चे गलत रास्ते पे है, या शराब और ड्रग में फंसे हुए हैं, या शादियां टूटने पर है, या लड़की मां बनने की काबिल नहीं है, ये सब जो बातें हैं, हालेलुया, आज आप क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम क्या कहते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं। हालेलुया। और हम घोषित करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सब राक्षसों से, इन सब गोला से हमें बचाकर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन से हर एक गोला को, हर एक राक्षस को, हर एक शैतान की शक्ति को हमारे जीवन से निकाल देगा। जब आज रात को आप सोने के लिए जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से जब आप सोने के लिए जाएंगे, प्रभु आपके हृदय के साथ बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु ने आपको चुना है क्योंकि
क्योंकि आप अनमोल है उसकी नजर से, आप वो चुने हुए हैं, आपके नाम उसने अपने हथेली पे रखे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि चिंता करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा कल जो है यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित है। हमें कल के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर ने चुना है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया, जो मेरे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे बढ़कर है। हालेलुया, मैं विजय यीशु मसीह का विजय बेटा हूँ, मैं विजय बेटी हूँ, मैं कभी हारूंगी नहीं, मैं कभी नीचा दिखाने की जो स्थिति आएगी उसके ऊपर आ जाऊंगा, तो वो मेरा मान सम्मान बढ़ाएगा, मुझे ऊंची जगह देगा, वो मुझे ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा, वो मेरा सपना पूरा करेगा, वो मेरे हर एक मनोकामना यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। आपके हर एक इच्छा, आपके परिवार के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके नाती पोती के बारे में, जितने भी सपने आपने देखे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरे होने वाले हैं और पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्रेम रखता है, आप उसके गुण से चुने हुए उसके लोग हैं। हालेलुया, हमें उसने अपने गुण के ओर देकर हमें चुन लिया है, हम उसके राज्य के लोग हैं, हम उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। हमें डरने की बात नहीं है, ऐसे शैतान हमें घबराएंगे, ऐसे शैतान हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उनको कहना है हे शैतान तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से हारा हुआ शैतान है। हालेलुया, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू मेरे बच्चों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू मेरे पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तू मेरे घर को हारा नहीं सकता, तू मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकता, तू मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता, तू मेरे पत्नी को हाथ नहीं लगा सकता, तू मेरे माँ बाप को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं विजय परमेश्वर की विजय बेटी हूँ, विजय बेटा हूँ, क्योंकि विजय परमेश्वर के आप और मैं चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। निराशा आपके जीवन में कभी आना नहीं चाहिए। सुसाइड के विचार होंगे उसको निकाल देना है। हालेलुया, परमेश्वर मसीह आपके साथ बना हुआ है। हर एक युद्ध जो आप डेली बेसिस पे लड़ते हो यीशु मसीह आपके साथ है और विजय आपका है, विजय आपसे है, क्योंकि परमेश्वर मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, आज रात को आप रात को जब सोने के लिए जाएंगे एक अच्छी गहरी नींद परमेश्वर आपको देने वाली है और परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा आपसे बात करने वाला है। ये मेरी बेटी, ये मेरे बेटे, डरने की जरूरत नहीं है। कोई डर तेरे जीवन में अगर अब तक था उसको अब निकाल दिया है मैंने। अब तू क्या कर, मेरे भरोसे जीना सीख ले, तू मेरे हाथ में अपना जीवन दे दे, अपना जीवन मेरे हाथ में समर्पित कर दे और उसको मैं आशीष करूंगा और इतने ऊंचे स्थान पर लेके जाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे स्थान पे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत अमीर बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना पड़ेगा। हालेलुया, अपने पास्टर के साथ बने रहिए, आपके पास्टर बलिंदर के साथ बने रहिए, उसके साथ बने रहेंगे से आशीष आपकी बरकत आपके जीवन में परमेश्वर देगा, क्योंकि एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। कलीसिया से प्रेम रखो, हालेलुया, संगति से प्रेम रखो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, वचन पढ़ो, वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आज रात को आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपके हर एक गलत विचारों को आज निकाल देगा, गलत विचारों को निकाल कर परमेश्वर अपने विचार आपके जीवन में डाल देगा और कल जब आप उठेंगे सुबह एक नया जोश, एक नई ताकत, हालेलुया, एक नया विश्वास देकर एक विजय सोल्जर, एक विजय सैनिक की तरह खड़े हो जाएंगे और हर एक गोलैथ को अपने जीत लिया है, हर गोलैथ के ऊपर अपने विजय पाई है। हालेलुया, परमेश्वर ये आनंद आपको कल देने जा रहा है। हालेलुया, आज आप परमेश्वर के जीवन आपने अपना जीवन समर्पित करें, परमेश्वर आप सबको इस वचन के साथ क्या करे, बहुत सारे आशीष दे। एक